तो जो है अब आपको हम दिखाते हैं जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए थे, वाटरफॉल। वाह, ये है कि भाई, और कोई भी नहीं है भाई यहाँ। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और अभी जो है मैं पहुँच चुका हूँ चेरापूंजी वाले बस स्टैंड पे शिलोंग में। और यहाँ से सफ़र की शुरुआत होगी जहाँ से मैं जाने वाला हूँ चेरापूंजी। और जिसके लिए जो पैसे लेने वाले हैं मुझसे, ये सुमो में जाएंगे। ये है हमारी सुमो जिसमें हम लोग जाने वाले हैं। और इसका 150 रुपये यहाँ से करीबन है, 50-55 किलोमीटर के आसपास। और यही मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा क्योंकि अभी बहुत सारी जो है गाड़ियाँ बंद चल रही हैं। वैसे तो यहाँ से 500 रुपये में टूर भी होता है जो आपको दिखा के लाते हैं बहुत सारी चीज़ें। सुबह 8 बजे लेके जाते हैं और शाम को 5 बजे वापस आते हैं। बट क्योंकि अभी ऐसा कुछ चल नहीं रहा जो है पेंडेमिक की वजह से, तो मैंने डिसाइड किया कि इस गाड़ी में जाऊँगा, वहाँ पे जाके एक आध दिन स्टे करूँगा और देखूँगा जो दुनिया का, और दुनिया का कहूँ या अर्थ का, जो सबसे ज़्यादा वेट प्लेस है। तो फाइनली जो है गाड़ी चलने के लिए तैयार है। और यहाँ पर पहले जो है पैसे ले लेते हैं, तो पैसे ले लिए और इनके पास पीछे रखने की जगह नहीं है तो बैग भी ऐसे रखना पड़ेगा। बट कोई नहीं, ज़्यादा दूर नहीं, 50 किलोमीटर ही है, 50-55 किलोमीटर होगा यहाँ से। और उसके इन लोगों ने लिए मेरे से 150 रुपीज़, 150 रुपये। यहाँ पे सब मैं ऐसे बैग रखे हुए हैं, सारे के सारे लोग फोटो ले रहे हैं। नमूना बना दिया हम लोग। लग रहा है क्या कर रहा है यार ये पागल। एक बार फिर से लेट्स गो चेरापूंजी। कल लोग कह रहे थे कि बिना रिजर्व के नहीं जा सकते हो, बट देखो आज मैं बिना रिजर्व किए हुए गाड़ी के जा रहा हूँ सिर्फ 150 रुपये में, 4000 देने के बजाय। बाय। ये हम सेकंड फ्लोर पे है, इसकी पार्किंग है, हम जा रहे हैं नीचे। ये है एरिया 101, जैसे कि इसमें 51 एरिया 51, तो हमारे पास भी एरिया है 1। को बहुत लंबा ट्रैफिक लगा रखा है भाई, लेकिन एक चीज़ सही है कि डिसिप्लिन में क्रॉस नहीं कर रहे, अपनी लेन में ही है, नहीं तो और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगा। एक चीज़ और बताऊँ कि जो शिलोंग है वो शिलोंग में भी जो है एयरफोर्स स्टेशन है, और ये है ईस्टर्न एयर कमांड। जैसे दिल्ली जो है वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर आता है, वैसे इसका हेडक्वार्टर जो है ईस्टर्न एयर कमांड का वो है शिलोंग। ये पूरा जो एरिया है इस तरफ भी और इस तरफ, तो पूरा का पूरा जो है आता है वो ईस्टर्न एयर कमांड के। ये देखो यहाँ से व्यू, क्या मस्त व्यू हो रखा है। यहाँ पे जो है पूरा का पूरा मेघालय में पहाड़ ही पहाड़ है। फाइनली जो है मैं पहुँच गया हूँ चेरापूंजी, जो है इस पृथ्वी के सबसे ज़्यादा जहाँ पर पानी गिरता है, वहाँ पर जहाँ पर बारिश होती है, वहाँ पर पहुँच गया हूँ। और लगे सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये यहाँ से शिलोंग से यहाँ तक। तो अब मैं जा रहा हूँ कोई जगह देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले सामान रख दिया जाए, फिर निकलते हैं घूमने के लिए। नज़ारा देखो क्या मस्त है, ऊपर देखो बादल हो रखे हैं, क्या बढ़िया वेदर हो रखा है। और कुछ ऐसा है सीन यहाँ का, ढूंढ रहा हूँ। बाय हाय हाय। देखो रूम देखते देखते कौन सी जगह आ गए। ये यहाँ पे देख के लग भी रहा है यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको वेटेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ भी कहते हैं। और यहाँ पर रूम बड़े महंगे मिल रहे हैं, कोई 800, कोई 1000, कोई 1500, कोई 1600। अभी तक तो कोई नहीं मिला 400-500 तक का। वेल लेट्स फाइंड आउट। ये सीढ़ियाँ चढ़ के चलते हैं किधर आगे और देखते हैं। तो जो है अभी मैं दिखाता हूँ आपको अपना होम स्टे। ये है कुछ मेरा कमरा, ये हमें दिया है बेड, और ये ऊपर जो है वो पता नहीं किसकी बना रखी है, लकड़ी वगैरह सनमाइका वगैरह लगा रखी है। ये खिड़की, और ये हमारा वॉशरूम।
और ये इसका जो चार्ज है वो मुझे पड़ रहा है 500 रुपये। मतलब कि बहुत जगह ढूंढने के बाद फाइनली जो है इसको ले लिया, क्योंकि 500 से कम में मिल नहीं रहा है। और यहाँ पर कैंपिंग नहीं कर सकते क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। तो अभी जो है सामान वामान रखने के बाद, रूम फाइनली ले लेने के बाद, अब मैं निकल पड़ा हूँ वाटरफॉल के लिए, जो यहाँ से करीबन है 4 किलोमीटर। और यहाँ पे कुछ साइट सीन्स हैं, उसको करने के लिए करीबन लेते हैं 2000 रुपये। तो मैं वो चीज़ फ्री में करने वाला हूँ वो मैं चीज़ फ्री में करने वाला हूँ। बच्चे आ रहे हैं पीछे, कुछ कहना चाह रहे हैं। तो वो 4 किलोमीटर जाने के बाद हम आपको दिखाएंगे वाटरफॉल। हेलो हेलो। तो चलते हैं, देखते चल के वो वाटरफॉल। और एक छोटा सा विलेज है, विलेज टाइप ही कह सकते हो। छोटे छोटे घर बने हुए हैं, दूर दूर घर बने हुए हैं। बहुत ही पीसफुल जगह है। हाँ। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर 12 मीटर पर ईयर बारिश होती है। मतलब 12 मीटर मतलब 36 फीट की ऊंचाई का समझ लो पानी, मतलब 4 मंजिला पानी हर साल गिर जाता है इस एरिया में। इसीलिए इसको दुनिया का और अर्थ का, दुनिया का तो कहना गलत है, अर्थ का सबसे ज़्यादा वेटेस्ट, मतलब यहाँ पे बारिश होती है गीला भीगा हुआ, और क्या कैसे कहें यार कुछ समझ नहीं आ रहा, वेटेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ है। ये रहा दूरदर्शन का ऑफिस चेरापूंजी का, प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये है भाई, व्यू देखो, वाह, जस्ट वाह, लुक एट दिस प्लेस, वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल। जो लोग यहाँ पे रहते होंगे, क्या मस्त ज़िंदगी होगी। मुझे लगता है रिसॉर्ट नहीं, क्या है, घर जैसे लग रहे हैं, घर ही होंगे, बट क्या मस्त जगह है यार। ये देखो, हाँ। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, जैसे कि मेघालय में जो लिखा जाता है, ऐसा कहते हैं कि जो खासी ट्राइब है उनकी भाषा ही ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन लिखते सब कुछ इंग्लिश में है। मतलब कि उनके शब्दों को इंग्लिश में ही लिखा जाता है। मतलब कोई भी बोर्ड जो है, कोई ऐसा, अभी तक मुझे कोई ऐसी लैंग्वेज में नहीं दिखा लिखा हुआ कि ये जो लिखा हुआ है ये इस खासी ट्राइब की लैंग्वेज है। जैसे असम में जाओगे तो असमी लैंग्वेज में लिखा होगा, बंगाल में जाओगे तो बंगाली में लिखा होगा, अपने नॉर्थ इंडिया में हिंदी में लिखा रहता है, इंग्लिश में लिखा, बट यहाँ पर इनकी लोकल लैंग्वेज को इंग्लिश में ही लिखा जाता है। और जितने भी बोर्ड दिखिए वो सारे के सारे इंग्लिश में ही थे, भले वो इंग्लिश के शब्द नहीं थे, वो यहीं की लोकल लैंग्वेज के थे, बट इंग्लिश में। तो इससे पता चलता है ये ट्राइब जो है, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, जब ये लोग एजुकेट होना स्टार्ट हुए, यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने सब अपना सब स्टार्ट किया यहाँ पर प्रीच करना अबाउट द क्रिश्चियनिटी एंड ऑल। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से यहाँ पे जो है बोलते तो हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज, बट मेजॉरिटी ऑफ द लोग इंग्लिश समझते हैं। आप चाहे गांव में चले जाओ चाहे शहरों में चले जाओ, थोड़ा बहुत तो हर कोई समझता ही है। तो यहाँ पर जो भी लोग जो है एजुकेशन लेते हैं वो ऐसा कहते हैं कि इंग्लिश में लेते हैं। तो इंग्लिश जो है यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। और ये बड़ी मज़ेदार चीज़ लगी कि यहाँ पर यहाँ की भाषा को इंग्लिश में लिखा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ के लोग उस भाषा को समझते हैं, मतलब इंग्लिश के शब्दों को समझते हैं। नज़ारे कोई नहीं, मैं, और ये नज़ारे जो है, ये नज़ारे इतने आसानी से नहीं मिलते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और वॉक करनी पड़ती है। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो भाई लोग। हम पहुंच गए हैं, इस वाटरफॉल का नाम है नोक्लाइको वाटरफॉल, और जिसका चार्ज लगा है 50 रुपीज़ एडल्ट है, और बच्चों के लिए 20 रुपये। ये है, कुछ ऐसा एरिया दिखता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते होंगे, तो इसीलिए कुछ शॉप्स भी खुल गई हैं। यहाँ की एंटिक चीज़ें बेचते होंगे मुझे लगता है, वही सब है, लकड़ी की चीज़ें ज़्यादातर, लकड़ी के बैग्स। तो जो है
अब आपको हम दिखाते हैं जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए थे, वाटरफॉल। हो रहा है ये, यहाँ से दूर है यार, छोटा सा ही दिख रहा है, बट बहुत ज़्यादा हरियाली और प्रकृति से भरपूर है ये एरिया, पूरा पूरा का पूरा। ये देखो, प्रकृति के अलग ही चल रहे हैं इधर। वाह, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। है छोटा सा ही बट अच्छा दिख रहा है। वाह, यहाँ पर जो है एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है, मैं गलत था, वन ऑफ द रेनियस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। द वन ऑफ दी है, सबसे ज़्यादा नहीं है, चेरापूंजी, जिसको सोहरा भी लोकली बोलते हैं, जो लोकल नाम है सोहरा बोलते हैं। और अब यहाँ से भी दिखाता हूँ प्रकृति के नज़ारे। ये देखो प्रकृति के नज़ारे, वाह यार, Cloud9, ऑसम। मुझे लगता है इधर ही कहीं सनसेट हो रहा है। तो मैं भी आ चुका हूँ वाटरफॉल को देखने के बाद। ये कुछ छोटा मोटा सा वाटरफॉल ही दिख रहा है, बट जो ये एरिया है यहाँ पे है कोई मसामाई केव, जो कि कह रहे हैं यहाँ से 2 मिनट की डिस्टेंस पे है। तो चलते हैं उस केव को देख के आते हैं। कहते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत केव है वो। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, यूज़ किया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश के लेटर्स को, बट ये लिखा हुआ है यहाँ की जो लोकल खासी ट्राइबल्स है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ है, क्या बोलते हैं उनको, मोनोलिथ्स के। तो ये जो मोनोलिथ्स हैं, ये पूरे एरिया में 63 किलोमीटर जो जनीथिया हिल्स है, इसको जनीथिया हिल्स बोलते हैं, इसमें पूरे में फैला हुआ है। और एक छोटा सा कोई गांव है, पता नहीं, मैं जैसे जैसे करके लिफ्ट लेके आ गया यहाँ तक। मेरा कोई 20 रुपये खर्च हुए शायद। पहली लिफ्ट मिली थी तो उस बंदे ने मेरे से 20 रुपये मांगे, और दूसरी लिफ्ट जो कि मुझे फ्री में मिल गई, तो मैं यहाँ तक फ्री में आ गया। भाई अब फाइनली जो है मैं आ चुका हूँ यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस केव, मसामाई केव। तो ये अब दिखाता हूँ दूसरी तरफ से कैसी है ये कुछ ऐसी है। उस केव को जाने के लिए ये रास्ता उस केव तक जो लेके जाएगा। हाँ, और इसका टिकट है 30 रुपये प्लस 20 रुपये कैमरे का चार्ज लगा। हाँ, तो जो है देखते चल के वर्थ है कि नहीं। वाह, शुरुआत हो गई ये केव की। ये है भाई केव। वाह, दिस इज केव, लुक एट दिस। कैसे फॉर्म हुई होगी भाई। वाह, ये है केव भाई, और कोई भी नहीं है भाई यहाँ। मैं ही हूँ। अगर याद हो, अभी थोड़े दिन पहले केव दिखाई थी हमारे बहुत ही प्रिय ट्रैवल ब्लॉगर हैं माउंटेन ट्रैकर जी, उन्होंने। ये देखो कितनी शांति है, देखो ऊपर हल्की हल्की लाइट लगा रखी है। वाह, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग प्लेस। अंदर भी चलना चाहिए। वाह, इसके अंदर भी चल। अरे भाई साहब, ये देखो, सही है, क्या मस्त जगह है। देखो कैसे फॉर्म हुई होगी भाई, ये सोचने वाली बात। ये है रास्ता, यहाँ से जा सकते हैं। लेट्स सी, जाने की कोशिश करते हैं। ये देखो पूरा पूरा पानी टपक रहा है इधर। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक ब्रिज बना रखा है, चलना भी इतना आसान नहीं है भाई यहाँ पे।
हर जगह पानी गिर रहा है भाई। ये देखो, वाह, व्हाट अ प्लेस यार। वाह, अब मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़। ये आ गए हम 7 सिस्टर वाटरफॉल, मतलब 7 है क्या, 7 है क्या यहाँ पे? हैं? कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे तो 7 से भी ज़्यादा दिख रहे हैं। देखो एक उधर भी है ना। हाँ, 1 2 3 4 5, इधर 2 छोटे हैं। तो ये बोलते हैं इसको 7 सिस्टर वाटरफॉल। और ये कुछ हमें मिले हैं अमेजिंग लोग। हेलो बोलो, हेलो। ये मिले कुछ हमें अमेजिंग लोग जो हमें घुमा रहे हैं साथ में। असम से ये लोग। कौन कहता है आप बिना पैसों के नहीं घूम सकते? आप निकल के तो देखो। लोग मिलते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। बढ़िया जगह ये, बट ये रोशनी में आओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे।